नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार की ओर से गठित ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को असंवैधानिक बताते हुए आज हो रही इसकी बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के इस निर्णय की जानकारी दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार ने जनजातीय सलाहकार परिषद की जो नियमावली बनाई है असंवैधानिक है। परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होंगे, यह प्रावधान ही गलत है। होना यह चाहिए कि इसका अध्यक्ष ट्राइबल समुदाय से हो। उन्होंने टीएसी में आदिम जनजाति और महिला का प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने पर भी विरोध जताया। भाजपा विधायक दल के नेता ने कहा कि सरकार ने जिस तरीके से टीएसी का गठन किया है वह संविधान की भावनाओं के विपरीत है। फिर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है तो उसमें से एक अध्यक्ष होंगे, जो सदस्य है उनमें से सामान्य तौर पर जो परंपरा रही है, लेकिन झारखंड में हम सब लोग को यह परंपरा रही है मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। लेकिन झारखंड में हम सब लोगों ने इन दिनों ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ट्राइबल को हमें एम्पावरमेंट देना। जब तक वो भागीदारी नहीं सुनिश्चित होगी उनकी, तो फिर उनकी एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। इसलिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जनजातीय जो सलाहकार परिषद है उसके जो चेयरमैन वो ट्राइबल ही होना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं कि उसका मुख्यमंत्री की आपको होने का कोई मतलब नहीं रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें अधिकांश तो विधायक ही होते हैं या अधिकांश विधायक अभी भी हैं। और जब मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के समस्त विधानसभा में भी विधायक लोग सलाह देते रहते हैं वैसे भी। तो हमें लगता है कि संविधान में जिस भावना को लेकर टीएसी का जो प्रावधान किया गया या गठन करने की जो राज्यपाल को अधिकार दी गई, उसके पीछे का मकसद ही ये था कि ट्राइबल जो जनजाति जो सलाहकार समिति होगी, परिषद होगा, तो वो अपनी राय सरकार को दे पाएंगे। उलीडी थाना क्षेत्र निवासी के पटना के बोड़ाम में हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बोड़ाम थाना अंतर्गत बरियाना मोड़ के समीप बाइक से अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से जमशेदपुर के उलीडी थाना क्षेत्र के टैंक रोड निवासी 40 वर्षीय वीर सिंह बनकीरा की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक किसी कार्य से बोड़ाम गया हुआ था। वहां से लौटने के क्रम में बरियाना मोड़ के समीप सड़क में गड्ढे होने के कारण वह अपने बाइक से नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर जा गिरा, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने बोड़ाम थाना को दी। जिसके बाद पुलिस ने उसे घायल अवस्था में एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान वीर सिंह बनकीरा की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के आधार पर परिवार वालों को सूचित किया गया। वहीं शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। शव उस समय नहीं जीवित था, ये घायल स्थिति में था। तो हम लोग को सूचना मिला कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जो आ रहा था, जो अनियंत्रित होकर का असंतुलित होकर अपने आप फेंका गया और फेंका गया तो काफी उसको चोट लगा है ना। यह सूचना पा करके हम लोग वहाँ पर गए तो देखे कि ये व्यक्ति पड़ा हुआ है और फिर इस आदमी को हम लोग ले आए यहाँ पर इलाज के लिए, है ना। तो इलाज के क्रम में इसको मृत्यु घोषित किया गया है। बीते 24 जून को बागबेड़ा थाना अंतर्गत बाबाकुटी के नीचे टोला में मारपीट मामले में पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जिले के एसएसपी से दोषियों के खिलाफ धारा 307 के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की। जानकारी देते हुए बाबाकुटी निवासी पवन मछुआ ने बताया कि बीते 24 जून को उनका पुत्र वीर मछुआ बाबाकुटी नीचे टोला स्थित एक दुकान में गया था, जहां वह लस्सी पी रहा था। उसी दौरान लस्सी नीचे गिर गया, जिसके बाद दुकानदार संदीप एवं उसके भाइयों ने उसके पुत्र को मारपीट कर घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि बागबेड़ा थाने में लिखित शिकायत देने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बागबेड़ा थाने पर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। मैं लड़का गया था वहाँ लस्सी पीने उसके दुकान में, हाथ से लस्सी गिरी और उसी में पाइप निकाल के मारना चालू कर दिया। संदीप था और साथ में उसका भाई लोगों ने। कहाँ पर? नीचे बस्ती, बागबेड़ा नीचे बस्ती, नया बस्ती। मारा कौन? संदीप मारा है, साथ में उसका भाई लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारते हुए घर तक पूरा लाया है। कब हुआ चल रहा है? 24 तारीख। फिर क्या हम लोग थाना गए तो हम लोग को छोटा मोटा कार्रवाई लिखा और उसके बाद उन लोग को कोई अरेस्ट कुछ नहीं किया, छोड़ दिया।
झारखंड में शनिवार शाम से सोमवार को सुबह से संपूर्ण लॉकडाउन घोषित है। बावजूद इसके सत्ताधारी दल जेएमएम के बिशनपुर विधायक चमरा लिंडा लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे गए। दरअसल बीते रविवार को विधायक ने नगरी थाना अंतर्गत अपने आवास के निकट डोरिया टोली स्थित बगीचा में 3 गांव के ग्रामीणों के साथ विधायक बैठक करते देखे गए। बैठक में विधायक ग्रामीणों को गांव की पंचायत की शक्ति के बारे में बता रहे। वहीं बैठक के दौरान माननीय आदिवासियों की जमीन पर हो रहे कब्जे की बात ग्रामीणों से बोल रहे और कह रहे कि अंचल थाना हम लोग का फैसला कैसे कर सकते हैं। बैठक में शामिल ग्रामीणों ने ही यह वीडियो बनाकर वायरल की है। गौरतलब है कि राजधानी रांची में राज्य के किसानों के समर्थन में खेत में उतरकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और वाम दलों द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में राजभवन मार्च करने पर जिला प्रशासन ने इसके खिलाफ कोविड-19 गाइडलाइन उल्लंघन का केस दर्ज किया है। वहीं सत्तारूढ़ दल के विधायक चमरा लिंडा के खिलाफ कोविड-19 गाइडलाइन उल्लंघन करने पर अब तक प्रशासन ने कोई मामला दर्ज नहीं किया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या राज्य में पक्ष और विपक्ष के लिए अलग अलग कानून लागू है। सत्तारूढ़ विधायक के इस हरकत पर वहीं के आंसू नेता प्रेमलाल सहदेव ने कहा कि विधायक पर लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज होना चाहिए। वहीं भाजपा ने भी राज्य सरकार पर दोहरे मापदंड लगाने का आरोप लगाया है। संयुक्त वाम दलों ने भी प्रशासन के दोहरे चरित्र पर सवाल खड़ा करते हुए इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सत्ताधारी दल कांग्रेस ने प्रदेश में लागू आपदा नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रॉक गार्डन के वेंकट हॉल में मीटिंग की। उससे 2 हफ्ते पहले पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ प्रदेश भर के पेट्रोल पंपों के सामने प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया था, जिसमें प्रदेश के माननीय मंत्री तक ने शिरकत की थी। यही नहीं, राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेसी नेताओं ने मजमा लगाकर जरूरतमंदों को सूखा राशन तक बांटा। पर इन सभी पर रांची जिला प्रशासन मैं समझता हूं कि अपने विरोधियों के प्रति सरकार जिस तरह से असहयोग कर रही है और डंडे, लाठी और एफआईआर के दम पर उनकी आवाज दबाने की कोशिश करती है, यह निंदनीय ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी घातक है। क्योंकि बात बात में ये लोग जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं उनको अपने अंदर अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष के लोग भी अगर नियम तोड़ते हैं तो जिला प्रशासन जागे, उन पर भी केस करे, तब हम समझेंगे कि आप निष्पक्ष होकर लोगों के लिए काम कर रहे हैं। प्रशासन की दिखना चाहिए कि आपदा प्रबंधन सबके लिए लागू होता है। अगर उन पर नहीं लागू होता तो हम भी उस नियम को बार बार तोड़ेंगे और लगातार केस किए तो जिला प्रशासन का भी घेराव करने का हम काम करेगा। उन लोगों पर वो केस नहीं करेगी तो देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी लॉकडाउन का समय में सत्तारूढ़ दल के वो विधायक है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अभी सोशल डिस्टेंस बना के रहना। और आज जिस तरह से बैठक की भुइहरी और पहनाई और लंदफंद जमीन का जो किए और जितने लोगों को जुटाए, तो इस हिसाब से तो इन पर मुकदमा होना चाहिए। ये अगर सही माने में लड़ाई लड़ना है तो इसमें हम भी आपका साथ देने के लिए पूरे लोग साथ हैं। और लड़ाई केवल एक टुंडुल का नहीं होना चाहिए, लड़ाई होना चाहिए तो पूरे झारखंड के लिए जो भुइहरी जमीन, चाहे न्यू पुंदाग हो, चाहे टुंडुल मोजा हो, चाहे आनी हो, सब जगह के लिए आप लड़िए, हम लोग साथ देंगे। झारखंड में कोरोना संक्रमण से अगर सबसे ज्यादा कोई क्षेत्र प्रभावित हुआ है तो वह है परिवहन। बस परिचालन से जुड़े बस संचालक, ड्राइवर, खलासी और उनसे जुड़े लाखों लोग की स्थिति बेहद ही खराब हो चुकी है। परिवार चलाना बेहद ही मुश्किल हो चला है। वहीं अगर बस संचालक की माने तो उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण के पहले फेज में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई धीरे धीरे होनी शुरू हुई थी कि कोरोना का दूसरा लहर आ गया, जिस कारण बस की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। स्कूल बसों की स्थिति और भी खराब हो चुकी है। उनकी भी टैक्स सरकार पूरी तरह से माफ नहीं की है। बसों का ईएमआई के कारण काफी परेशानी हो रही है। टैक्स भी राज्य सरकार की तरफ से माफ नहीं की गई है। इसको लेकर बस परिचालन से जुड़े लोगों ने राज्य सरकार से विनम्र आग्रह करते हुए राज्य में 50% की क्षमता के साथ साथ कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए 1 जुलाई से बस परिचालन की अनुमति देने की गुहार लगाई है। वहीं बस ड्राइवर के साथ खलासी वर्ग का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण परिवार की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी कि कोई दूसरा रोजगार भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। राज्य सरकार हम लोग की विनती सुने, जल्द से जल्द बस परिचालन की सेवा शुरू करे ताकि परिवार चल सके। क्या बस चल रही है, हम लोग को परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। रोजी रोटी भी हम लोग का हमारा क्या करेंगे। हम लोग को सरकार को बनना चाहिए कि बस चलने देना चाहिए। हम लोग को तो चलाने दे नहीं रहा है। अब तो हम लोग क्या करें, अब तो हम लोग वही कुली कबाड़ी कर रहे हैं। हम लोग क्या करें, हम लोग हमें टैक्स तो भरना ही है। पिछले 2 साल से तो हम टैक्स भरते आ रहे हैं, सिर्फ टैक्स ही भर रहे हैं। सरकार हमारा हमसे टैक्स लेती है लेकिन हमारी बस नहीं चलने देती। और ट्रेन चल रही है, ट्रेन में तो सबसे ज़्यादा लोहे के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं।
बस में तो फिर भी अब पीवीसी और फाइबर लगती है और सरकार टैक्स माफ़ कर नहीं रही है। काफ़ी मुश्किल में है, हम लोग मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। बस हम लोग परेशान हैं, चूँकि जो 2020 मार्च से जो हम लोगों पर ये गिरा है सरकार के तरफ से गाज, वो आज तक चालू है और हम लोगों के दुख और तकलीफ को सरकार समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। हम लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। हम लोग रोजगार देने वाला संस्था है, हम लोग सरकार का ही काम करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करते हैं और हमारा इस चीज़ को भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। पूर्व में 2020 से जो बसें बंद थी, उसके बाद जब लॉकडाउन टूटा, सरकार ने बस परिचालित करवाया। बस परिचालित करने के दौरान भी वो नुकसान का भरपाई आज तक हम लोग नहीं कर पाए। और परेशानी की बात करेंगे तो हमारे पास न तो अब EMI का पैसा है, न तो हम टैक्स का पैसा दे पा रहे हैं, न हमारे जो बस मालिक वो इंश्योरेंस करा पा रहे हैं। तो केवल और केवल ये कोरोना काल में बस मालिकों को ही दबाया जा रहा है झारखंड में, जबकि अन्य कई स्टेटों ने इसका फ़ायदा सभी बस मालिकों को दिया है, लेकिन हमारे झारखंड में आज तक हमें इसका फ़ायदा नहीं मिला और हम लोग आज भी दबे हुए ही हैं। आने वाला स्थिति ये है कि बहुत सारे बस मालिक झारखंड छोड़ पलायन करने के मूड बना लिए, यहाँ पर व्यवसाय करके कोई लाभ नहीं दिखता है। ऐसे लोग ज़्यादा इसमें परेशान हैं। हम लोग का तो ये स्थिति हो गया है कि ना हम EMI दे पा रहे हैं, ना हम टैक्स दे पा रहे हैं, ना ही हम कुछ भी जो भी बस से संबंधित चीज़ें हैं, परमिट का टाइम चला जा रहा है, फिटनेस का चला जा रहा है, इंश्योरेंस का चला जा रहा है, बसें खड़ी खड़ी सड़ जा रही हैं और हमारा स्थिति तो बहुत दयनीय है। लेकिन हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो और भी मरणासन स्थिति में पहुंच गए हैं। भाजपा द्वारा टीसी की बैठक का बहिष्कार करने को लेकर जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर हमला करते हुए कहा, भाजपा शुरू से ही ट्राइबल हितैषी नहीं रहा है। बाबूलाल के हर सवाल का जवाब टीसी की नियमावली में है। महिला सदस्य की बात की तो जामा के विधायक सीता सोरेन इस समिति में शामिल है। ट्राइबल अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। हम लोग किसी भी प्रकार से राज्यपाल महोदय का बातों का इनकार नहीं किए हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को लानत है, उन्होंने टीएसी का विरोध किया है। फिर उन्होंने कहा कि 5वीं अनुसूची, बाबूलाल जी भाजपा के बहुत दुख तिलक में आपने उंगली दिया है। मैं आपको याद दिलवा दूं, इसी 5वीं अनुसूची के तहत छत्तीसगढ़ में टीएसी का गठन हुआ था मुख्यमंत्री के द्वारा, जिस पर 2012 में हाई कोर्ट में केस हुआ। 13 में जजमेंट आया कि मुख्यमंत्री को ये अधिकार है, क्योंकि हर राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अबाइड होती है और हर कानून गवर्नर के नाम पर होता है, इसलिए ये जायज है। जमशेदपुर के बागबड़ा थाना प्रभारी के खिलाफ महिला जागृति मंच के सदस्यों ने जिला एसएसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपते उन पर जमीन माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की। मंच की केंद्रीय अध्यक्ष अल्पना बोस ने बताया कि बीते 21 जून को रानीडी गुल्टू बस्ती के मुन्ना पात्रों के साथ बस्ती के दर्जन भर लोगों ने मारपीट कर जबरन घर खाली करने का दबाव बनाया। खून से लथपथ मुन्ना पात्रों को बागबड़ा थाना पुलिस द्वारा सदर अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया। बावजूद इसके अब तक FIR दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने थाना प्रभारी पर मामले में सुलह कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। साथ ही मारपीट के लिए स्थानीय भूमाफियाओं को जिम्मेदार बताया। उन्होंने थाना प्रभारी पर जमीन माफियाओं के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। साथ ही पूरे मामले की जांच कर पीड़ित को इंसाफ दिलाने और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस तरह का कंप्लेंट पहले भी एक बार हो चुका बागबड़ा थाना में, मगर अभी भी क्या गया। आप देख सकते हैं कि सर फोड़ दिया, महिला को चाकू से हाथ से मार दिया, तो भी थाना प्रभारी ने केस दर्ज नहीं करा। उल्टा यही लोग को बोलता तुम लोग कंप्रोमाइज जाके कर लो, नहीं तो तुम लोग के ऊपर केस किया जाएगा। इसी के चलते आज महिला जागृति मंच पे हम लोग सभी लोग प्रतिनिधि आए हैं। एसपी साहब से बात करेंगे कि तुरंत उनका अरेस्ट किया जाए और बड़े बाबू के ऊपर कार्रवाई किया जाए कि बड़े बाबू देख है कि महिला के ऊपर इस तरह का मारपीट हुआ, गरीब के ऊपर अत्याचार, तो भी कैसे चुप करके रखे। अभी तक 21 तारीख का केस अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं किया गया। वैश्विक महामारी के दौर में निजी स्कूलों के मामले में केंद्र या राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाने के कारण निजी स्कूलों की मनमानी चरम पर है। स्कूलों के अड़ियल रवैये के कारण अभिभावक ऊहापोह में है।
सोमवार को झारखंड अभिभावक संघ पूर्वी सिमुम इकाई द्वारा जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपते निजी स्कूलों पर नकेल कसने की मांग की गई। संघ की अध्यक्ष पुष्पा श्रीवास्तव ने बताया कि संघ द्वारा लगातार निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। बावजूद इसके निजी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों के खिलाफ तानाशाही रवैया अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि जबरन स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है, साथ ही अन्य चार्ज भी वसूले जा रहे हैं। नहीं जमा कराने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा से वंचित किया जा रहा है। साथ ही अभिभावक आर्थिक तंगी के कारण टीसी लेना चाह रहे हैं, उनसे टीसी का चार्ज भी वसूला जा रहा है। और हमें टीसी लेने की धमकी भी दे रहे हैं और टीसी लेने के लिए भी पैसे की डिमांड कर रहे हैं। टीसी भी देंगे, पैसे देंगे तब, ये बात है। और दूसरा कि हमारा विभागीय पत्रांक जो 1006 दिनांक 25/6/20 का 100% अनुपालन हो, इसके लिए पहला डिमांड हमारा ये है, जो पिछले साल लागू हुआ था, हेमंत सरकार ने किया था, वो अभी भी लागू है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जब तक विद्यालय पूर्ववत रूप से स्टार्ट नहीं हो जाता है, ये जो भी नियम है वो लागू रहेगा। लेकिन 2021 के जनवरी से ही स्कूल सारे मदों के फीस जो है वसूलना शुरू कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आला अधिकारियों के निर्देश पर जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर राज्य सरकार की उपलब्धि और केंद्र सरकार गलत नीतियों का विरोध किया। मैरागोड़ा विधायक समीर महंती ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड प्रदेश में सरकार बने 2 वर्ष हुए, लेकिन जैसे ही सरकार बना कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी। बावजूद सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण इस पर काबू पाने में सफलता पा रही है। सरकार अब महामारी की चपेट में आने से अनाथ हुए बच्चों और मृतकों के आश्रितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार किसान एवं रोजगार विरोधी है। सरकार की गलत नीतियों के कारण ही कई महीनों से किसान सड़क पर आंदोलनरत है, लेकिन सरकार उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं। वहीं रोजगार देने की बात करने वाले मोदी सरकार सत्ता में आते हैं, लाखों युवा बेरोजगार हो गए और न ही अब तक किसी को रोजगार उपलब्ध कराया है। उधर जुगसाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि झारखंड राज्य शहीदों के बलिदान के कारण प्राप्त हुआ है, न कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वजह से शहीदों के कारण मिले। झारखंड राज्य में बीजेपी कई वर्षों तक अपना सरकार चलाई, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अब हेमंत सोरेन की सरकार है जो गरीबों के लिए कार्य करती है। हेमंत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में हजारों रुपए के बिजली बिल को माफ करने का निर्णय लिया है। हजारों रुपए का बिल विगत 6 साल से बिजली विभाग द्वारा संबंधित ग्राहक तक बिल नहीं पहुंचाने के कारण हुआ है। इसलिए राज्य सरकार ने 6 वर्षों बिजली बिल के साथ चक्रवर्ती ब्याज कारण आए हजारों के बिल को माफ करेगी और जो बिल रह जाएगी उसे 4 से 6 किस्त में ग्राहक जमा कर सकेंगे। वहीं मंगल कालिंदी ने बीजेपी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में चंदा वसूली की है। अगर माना जाए कि 125 करोड़ की जनता में से 50 करोड़ भी अगर चंदा दी है तो वह काफी भारी मात्रा में चंदा इकट्ठा हुआ है, जिसका आंकड़ा उन्हें देश की जनता को देना होगा। अगर इस पैसे से बीजेपी वाले मलाई खाने की सोच रहे तो 2024 में देश की जनता उन्हें उनकी राह जरूर दिखाएगी। जो अनाथ हो गया, हमारा प्रयास से हम सरकार से मांग किए हैं कि अनाथ परिवार को, अनाथ बच्चा को सरकार एक नौकरी दे और जो मुआवजा का जो हमारे सरकार ने केंद्र सरकार से भी घोषणा है, वो मुआवजा जल्द से जल्द उस परिवार को देगी। कैसे ऐसा हो गया कि एक परिवार में 3-4 जन का भी मृत्यु हो गया। जो रोजगार करने का व्यक्ति था वो कोरोना में अपना जीवन को दे दिया है। ऐसे परिस्थिति में उनका परिवार का हालात आज बहुत ही दयनीय है और हम सारे लोग, हमारे सरकार संवेदनशील है। हम धन्यवाद देंगे इसी मंच से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने काफी संवेदनशील है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, और उन्होंने ये प्रयास कर रहा कि कोरोना में जो लोग मृत्यु हो गया उसका परिवार को हम कैसे मुआवजा को जल्द से जल्द दे, और उसका काउंटिंग हो रहा कि जो अनाथ बच्चा है उसको कैसे सरकारी हो या किसी भी तंत्र के माध्यम से उसको रोजगार के सृजन कर सके। ये हमारा पहला प्रयास है। जिस तरीका से अपने दम खम के साथ, केंद्र सरकार के बदौलत नहीं, अपने दम खम के साथ उन्होंने जो परिश्रम किया, वो निश्चित रूप से पूरे देश में 1 नंबर मुख्यमंत्री के नाम पर पूरे देश के लोग उनका नाम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं ऐसे महंगाई के समय में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब का बिल जो है, बिजली बिल 10,000 है, किसी गरीब का बिल 5,000 है और किसी गरीब का बिल हमको लगता है कि 20,000 भी है। लेकिन अगर वो 6-7 साल से बिजली के जो पदाधिकारी हैं उन गरीब तक पहुंच नहीं पा रहे हैं बिल लेने के लिए, तो एक साथ उसका बिल हो जा रहा है 50,000। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री को मैं
धन्यवाद देना चाहूंगा और राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक गरीबों के मसीहा के रूप में एक काम किया है कि जिसके बिल 10,000 है, जिसके बिल 20,000 है, जिसका चक्रवृद्धि ब्याज लेकर अगर जिसका बिल 50,000 रुपया हो गया है, मात्र 10,000 ही बिल है उसका जायज। मां मनशा स्वीट्स अच्छी क्वालिटी की मिठाइयों के लिए है प्रसिद्ध। यहाँ सभी प्रकार की मिठाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पहचान हमारी क्वालिटी। सभी प्रकार की पार्टियों में मिठाइयों के लिए संपर्क करें मां मनशा स्वीट्स। हमारा पता प्रमथनगर मेन रोड, पशुडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 8210300625 और 8084702240।